नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में हम 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है और क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो कम्प्लीटली एक बुक लिस्ट वीडियो है। इट इज़ नॉट अ स्ट्रेटजी वीडियो। मतलब इसमें मैं ये सब बातें डिस्कस नहीं करूँगा कि आप लोग कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मेनली स्टैटिक पोर्शन के लिए जितना मिनिमम बुक हो सकता है मैं बस उसकी बात करूँगा। और दूसरी बात यही है कि इनफैक्ट आपका सिलेक्शन तो स्टैटिक पोर्शन ही करवाता है और इसलिए स्टैटिक पोर्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक और बात, हाँ, कि बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए ऐसी कोई फुल फ्लेड बुक नहीं पढ़नी है। इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक्स करने होते हैं, जैसे कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो सबको पता है। उसके अलावा जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, जीडीपी, ये सब, तो वो सब कुछ टॉपिक्स करने होते हैं। इन्फ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन किसको बोलते हैं, जो भी बेसिक टर्म्स है इकोनॉमिक्स के, उसके डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए। तो वो सब बातें मैं स्ट्रेटजी वीडियो में बताऊंगा। आपको पता है कि ये स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है, इसमें बस जो सबसे मिनिमम बुक लिस्ट हो सकती है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसलिए और इस वीडियो में जो भी मिसलेनियस चीज़ें हैं वो भी मैं कवर नहीं करूँगा, वो भी स्ट्रेटजी का पार्ट है। जैसे कि सेंसस हो गया, फॉरेस्ट सर्वे हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उसकी बात इस वीडियो में नहीं होगी। करंट अफेयर्स कैसे करना है वो भी स्ट्रेटजी का पार्ट है, वो भी बाद में बताया जाएगा। और हाँ, तो देखते हैं कि कौन कौन से बुक्स मेन। हाँ, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि क्या हमें वापस एनसीईआरटी बुक्स पूरी की पूरी पढ़नी है, क्योंकि इस बार एक नया नरेटिव डेवलप हुआ है कि इस बार बीपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ वो हेवली एनसीईआरटी बेस्ड था। तो इस क्वेश्चन को भी मैं अंत में एड्रेस करूँगा, लेकिन फ़िलहाल और हाँ, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ 69 बीपीएससी के लिए बुक लिस्ट है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसा कि न्यूज आई है कि 69 बीपीएससी 30 सितंबर को होने का चांस है, तो उसी को ध्यान में रख के बना रहा हूँ। बाकी आप लोग मेंस में कैसे क्या करना है वो तो बाद में बताया जाएगा, लेकिन इतना ही बुक्स बता रहा हूँ जो आराम से इतने महीने में आराम से हो सकता है, और इनफैक्ट 2 बार 3 बार हो सकता है, क्योंकि मेनली टाइम तो पहली बार पढ़ने में लगता है। एनसीईआरटी वाली बात मैं लास्ट में आऊँगा। सबसे पहले बुक लिस्ट देखते हैं। स्ट्रेटजी का एक और वीडियो बना दिया जाएगा बाद में, उसकी बात बाद में। फ़िलहाल तो जो सबसे बेसिक बुक लिस्ट है उसकी बात करते हैं। सबसे बेसिक बुक लिस्ट की, इससे कम में तो काम नहीं चलने वाला, इनफैक्ट इससे ज़्यादा करना भी नहीं है। आप लोग के साथ दिक्कत यही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये सब बुक लिस्ट फ्रिंज क्वेश्चंस को कवर नहीं करेगी। फ्रिंज क्वेश्चंस मैं ऐसे सवाल को बोलता हूँ जो हर एग्जाम में अटपटे होते हैं, और एस्पिरेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। जैसे इस बार फिर से मैं उसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल दूंगा, बतख मियाँ वाला। अब एस्पिरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि ये सब इन्फॉर्मेशन किस बुक में मिलेगा। बात है कि वो इस बार उस तरह की इन्फॉर्मेशन पूछी गई, अगली बार कुछ और पूछ देंगे। इंडिया में और वर्ल्ड में हिस्ट्री की हज़ारों बुक्स अवेलेबल हैं और सब में कुछ ना कुछ नया लिखा हुआ है। तो आपकी प्रिपरेशन कभी भी फ्रिंज क्वेश्चंस को ध्यान में रख के नहीं होनी चाहिए। वो सब पेरिफेरियल क्वेश्चंस होते हैं, वो सब दिए ही जाते हैं नहीं सॉल्व होने के लिए। तो आपका वो स्ट्रेटजी का पार्ट जिस दिन हो गया, आपका प्रिपरेशन वहीं पे ख़त्म हो गया, और आप बेकार की बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एग्ज़ाम को निकालने के लिए अपना बेसिक मिनिमम कवर कीजिए, उतने में ही कट ऑफ क्लियर होता है। अगर पेपर टफ आ गया तो कट ऑफ खुद को एडजस्ट कर लेता है। बस आपकी प्रिपरेशन बेसिक मिनिमम होनी चाहिए, और वो होती है बेसिक बुक्स पढ़ने से, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पढ़ लेने से, और करंट अफेयर्स पढ़ने से, बस दैट्स इट। तो ठीक है, ये तो जो मेन बात थी मैंने बता दिया। बुक लिस्ट सबसे पहले तो देखिए, जस्ट बिकॉज इस बार थोड़ा क्वेश्चन में मतलब टेक्टोनिक शिफ्ट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जो था, उस वजह से ऐसा नहीं कि ये सब बुक्स को आप नज़रअंदाज कर देंगे। अभी भी हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस इससे मिल जाएंगे। क्या पता अगले बार फिर से बीपीएससी अपनी पुराने ढर्रे पे आ जाए, यू डोंट नो।
एंशियंट और मिडिवल में ऐसे भी इस बार कुछ ऐसा नहीं पूछा गया था जो मेनली सब रटने वाली चीज़ें ही थी। तो जो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है लूसेंट की जनरल नॉलेज, इसको आप अभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और हाँ, इसमें बस 2 ही पोर्शन पढ़ना होता है, हिस्ट्री और साइंस, और बाकी चीज़ मत पढ़िए, चाहे वो इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ पढ़ना होता है जैसे 5 ईयर ये प्लान ये सब, या फिर हाँ इकोनॉमिक्स सेक्शन से देख सकते हैं, बट वही मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और पॉलिटी ये सब इससे मत देखिए, और इसका बस मेन फोकस होना चाहिए हिस्ट्री पे और साइंस पे। ज्योग्राफी मत देखिए, पॉलिटी मत देखिए, इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, और भी जो उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी दी हुई है वो सब ज़्यादा कुछ फ़ायदेमंद इस बुक से नहीं होता है। 2 से लेकर 5 तक फिर से वही बात, जस्ट बिकॉज बीपीएस ने कुछ पैटर्न चेंज किया इसका मतलब ये नहीं कि इन सब बुक्स का रिलेवेंस ख़त्म हो गया। और यू नेवर नो ना कि फिर से वापस ये लोग उसी ढर्रे पे चले जाएं। और अभी 1 ही साल हुआ है, माइट भी 2-3 साल को देखिए, उसके बाद एनालिसिस करेंगे, तब हम लोग बोल सकते हैं हाँ कि फाइनली बीपीएस अपना पैटर्न कम्प्लीटली उस ढर्रे से हट गई है जो वो पूछ रही थी। अनलेस अंटिल आप लोगों को मतलब तब तक आप लोग को ये सब बुक्स करना ही है। तो आपको पता है कि हिस्ट्री का घटना चक्र आपके पास होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, इंडियन पॉलिटी होना चाहिए, और ज्योग्राफी होना चाहिए। ऑर्डर भी यही हो कि सबसे पहले हिस्ट्री खत्म करना है, फिर साइंस, फिर इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी। इसके अलावा 2-3 घटना चक्र और आते हैं, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का निकला है, और माइट भी मुझे जहाँ तक पता है कि टोटल 7 घटना चक्र होते हैं। 7 में यही 4 कीजिए, बाकी सबको इग्नोर कीजिए, बाकी सबसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं ये। हाँ, इसके बाद चूँकि मॉडर्न इंडिया से बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं बीपीएससी में, और मैंने कल ही जो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था आपको इस बुक के बारे में। तो ये बुक भी आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, अगर ठीक है जिन लोगों ने ये बुक, जिनको नहीं पता था, मतलब जो नया पढ़ना शुरू करना वो तो यही बुक पढ़िए, अगर जिनको नहीं पता था उनके लिए ठीक है। इन दोनों में से कोई एक बुक मैंने इसलिए फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया है, या जिन्होंने पहले वो राजीव अही वाली बुक, स्पेक्ट्रम वाली बुक पढ़ी है, वो ये पढ़ सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही पढ़िएगा। तो यहाँ पे 5 बुक हो गया, 5 + 1 6 बुक हो गया अभी तक। और इसमें तो लूसेंट जनरल नॉलेज में पूरा नहीं पढ़ना है, ऐसे तो पूरा ऐसे साइंस में भी नहीं पढ़ना है, और ज्योग्राफी भी बहुत सारी चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं। लेकिन ठीक है, अभी तक मैंने 6 बुक के बारे में बताया, इन दोनों से कोई एक ही कीजिएगा। हाँ, इस बार का प्रीलिम्स में जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला सेक्शन था वो साइंस का था, कि साइंस में लोगों ने बोला कि घटना चक्र से तो शायद इस बार काम नहीं चल पाया। और मुझे जहाँ तक लगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो घटना चक्र में नहीं थे। और जो लूसेंट का साइंस पोर्शन है वो भी साइंस हार्डली 50 से 60 पेज में बिल्कुल कवर कर देता है, 1 लाइनर टाइप ही दिया हुआ है, और उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा डीप नहीं दिया हुआ है। और एक और जो लूसेंट की जनरल साइंस की बुक है, मैं वो पढ़ने के लिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि इट्स सच अ बल्कि बुक, ठीक ना। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है आपको, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंसेस फॉर जनरल कॉम्पिटिशन, इस बुक का नाम है। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, ये आपको किसी भी ऑनलाइन साइट पे किसी भी दुकान पे मिल जाएगी। साइंस की बहुत अच्छी बुक है, बहुत मतलब चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये सब में ये सब के चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से इस बुक में दिया गया है। और ये हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि अभी तक मैंने जो भी बुक्स का नाम बताया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से भाषा में पढ़ना चाहते हैं। तो और जो बुक हिंदी में अवेलेबल नहीं है उसका मैं अल्टरनेटिव आगे बता दूंगा, लेकिन यहाँ तक नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। तो ये वाली बुक भी बस भले नाम ही लग रहा हो काफ़ी भारी भरकम सा, लेकिन ये बुक हिंदी में भी आती है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनको कुछ और सोर्सेज देखने पड़ेंगे। ये भी बहुत अच्छी किताब है, नो योर स्टेट बिहार, अरिहंत पब्लिकेशंस की आती है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। लेकिन हाँ, हिंदी वाले में एक चीज़ दिक्कत ये है कि थोड़ा उसमें इन्फॉर्मेशन कम है। तो मेरे हिसाब से हिंदी की एक लुसेंट की बुक आती है बिहार की, तो आप वो कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। और ये नो योर स्टेट बिहार का भी हिंदी आता है, लेकिन मैंने हिंदी चूँकि खुद नहीं देखा, मेरा मीडियम हिंदी नहीं रहा कभी। और लेकिन ये इंग्लिश वाली बुक काफ़ी अच्छा है, खास करके हिस्ट्री और ज्योग्राफी पोर्शन। और हाँ, बिहार वाली बुक में उतना ही पढ़ना होता है, बिहार का फोक कल्चर, बिहार का डांस, बिहार का और भी चीज़ें, बिहार की पॉलिटिक्स, ये सब ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। खैर वो जब मैं स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा ये सब सारी बातें डिस्कस करूँगा। लेकिन बिहार स्पेशल के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है अरिहंत पब्लिकेशंस की नो योर स्टेट बिहार। और कुछ नहीं पढ़ना, समग्र नहीं पढ़ना, और क्या क्या जो भी बुक है वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक ना। ये एक बुक काफ़ी है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम की बुक है, थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनके लिए
लुसेंट सामान्य ज्ञान, बिहार सामान्य ज्ञान आता है एक हिंदी, मुझे इतना पता है। हाँ, एक ये बुक है जो मैंने खुद पर्सनली पढ़ी है। ये बुक बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, शायद अब क्या पता मिलनी ही बंद हो गई है। लेकिन जब मैंने सिटी थर्ड से प्रिपरेशन करना शुरू किया था, मैं खुद बहुत ब्लैंक था। तो एक बार मैं ऐसे ही हडसन लेन में घूम रहा था, तो यहाँ पे ये बुक दिख गई थी मुझे, हडसन लेन जो ड्यू के पास है। और मुझे कुछ आइडिया था नहीं, तो बिहार से करके मैंने यही बुक ले लिया था। और ये बुक मेरे पास आज तक है। आई डोंट नो ये बुक आज तक दोबारा छप रही है कि नहीं, क्योंकि ये बुक बिल्कुल नहीं बिकी। बुक की एडिटिंग काफ़ी ख़राब थी, बुक में बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे, बट हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन इस बुक से अच्छी मुझे आज तक कभी किसी बुक में नहीं मिली है। तो मेरे पास ये बुक तो आज तक अवेलेबल है। खास करके इसका हिस्ट्री सेक्शन, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन बिहार का बहुत अच्छा है इसका। तो अगर आपको ये बुक कहीं मिल जाए तो देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इन दोनों से एक ही बुक करना है, और अरिहंत से भी काम चल जाता है। ये बुक पर्सनली मैंने इसे 63rd, 64th, 65th और 66th चारों प्रीलिम्स इसी से क्लियर किया है। तो इसलिए ये बुक मुझे ठीक लगती है, अच्छी लगती है। और मैंने बिहार स्पेशल हमेशा इसी से किया। अरिहंत तो अब जाके बहुत बाद में आया है। उस समय अरिहंत की काफ़ी पतली बुक आती थी जो उतनी अच्छी नहीं थी। हाँ, अब ये सबको पता है लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी। इसमें भी एक बात का ध्यान रखना, जो मैं स्ट्रेटजी वीडियो में डिस्कस करूँगा डिटेल्स में, कि सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। वो कौन कौन चैप्टर्स पढ़ने हैं मैं आपको बता दूंगा। और बहुत मोटी बुक हो गई है लक्ष्मीकांत की, शायद 85 के अराउंड चैप्टर्स हो गए उसमें। बिलीव मी, आपको मैं हार्डली 30 से 35 चैप्टर्स ही पढ़ने के लिए बोलूँगा, उससे हो जाएगा। और आजकल ऐसा है कि भी जो पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं बनने वो नहीं बनेंगे, वो कुछ भी पढ़ने से नहीं सॉल्व होंगे। कट ऑफ कम जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। ये बुक जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनको तो पता ही है, बिहार बीपीएससी वाले को शायद उतना पता नहीं होगा। लेकिन काफ़ी अच्छी बुक मुझे लगती है तमिलनाडु बोर्ड वाली बुक। खास करके ये मैं आपको बस एंशिएंट और मिडिवल के लिए पढ़ने के लिए बोलूँगा। मॉडर्न चूँकि घटना चक्र, लूसेंट और सोनाली बंसल से काफ़ी ज़्यादा कवर खुद से हो जाएगा। तो तब ये बुक बस इंग्लिश में ही आती है, और माइट फिर तमिल में आती हो आपको, तो तमिल ऐसे भी नहीं आती होगी, तो हिंदी में नहीं आती। तो तमिलनाडु हिस्ट्री बुक्स, ये जिनका इंग्लिश मीडियम वो एंशिएंट और मिडिवल के लिए कर सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत बोल रहे हैं कि घटना चक्र से नहीं हो रहा है, लूसेंट से नहीं हो रहा। तो मैंने उनको बहुत ही कॉन्साइज वे में दिया हो इस बुक में। और इस बुक का ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है, आप उसको पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। फिर अमेजॉन पे भी इस बुक की फ़ोटोकॉपी आजकल बिकती है। तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए, आपके लिए जो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जिनका बाद में ये नाम हो गया है इंडियाज एंशिएंट पास्ट बाय आर.एस. शर्मा एंड हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा। ये बुक्स एक्चुअली आजकल कोई को और पब्लिकेशन निकालता है। ये दोनों बुक्स मेनली ओल्ड एनसीईआरटी थी, जो 2005 में जो सिलेबस चेंज हुआ था उससे पहले ये दोनों बुक्स ही चलती थी, और ये बुक एनसीईआरटी की बुक थी। लेकिन जब 2004 में यूपीए गवर्नमेंट आई, 2005 पूरा सिलेबस चेंज होता है, तो ये सब बुक्स को हटा दिया गया, बिल्कुल नई बुक्स लाई गई। तो इन लोगों ने अपने किसी प्राइवेट पब्लिकेशन से कॉन्टैक्ट करके वही सेम बुक छाप दी है। वो ओल्ड एनसीईआरटी, और ये ईजिली अवेलेबल है अमेजॉन पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला तो बस यही कीजिए, तमिलनाडु हिस्ट्री बुक्स, और हिंदी मीडियम वाले इंडियाज एंशिएंट पास्ट बाय आर.एस. शर्मा और हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा कर सकते हैं। मिडिवल इंडिया तो मुझे पर्सनली नहीं पसंद, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा मतलब टफ लगता है मुझे पर्सनली लगता है टफ, आपके बारे में नहीं पता। और उसमें मेनली बस दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड ही पढ़ना होता है, और 2-3 चीज़ें और। खैर उतना तो घटना चक्र और लूसेंट से भी हो जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम है तो ये दोनों बुक्स से सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं ये सब पूरी स्ट्रेटजी ये दिमाग में रख के बना रहा हूँ कि आपको अगला प्रीलिम्स 30 सितंबर को देना है, और इतना तो पढ़ ही लेंगे अगर आप साथ में मेंस की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कर भी रहे हैं तो। खैर वो ज़रूरी है भी नहीं। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। इस बार ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ने भी बहुत सारे लोगों को परेशान किया है। तो मेरे हिसाब से बस नंबर ये 12, 13, 14 मैंने थोड़ा अलग लिखा है, क्योंकि ये आप पढ़े भी तो अच्छा है, और नहीं भी पढ़े तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। जिनको बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं जितने कुछ 1-2 सालों से जो बच्चों को जो भी गाइड कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेरीज ज्योग्राफी को ही लेके आती है कि ज्योग्राफी कैसे करना है, क्या करना है। उसमें सवाल कहीं से भी आ जाते हैं, तो ज्योग्राफी के सवाल हमेशा छूटेंगे ही। लेकिन ठीक है, आपके पास टाइम है तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इस फिलहाल मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी वाली बुक की।
इसमें 11th और 12th में 4 बुक है, 4 में 2 ही करना है, एक इंडियाज फिजिकल पास्ट और एक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी करके ऐसा कुछ बुक है। खैर वो नाम मैं दोबारा बता दूंगा स्ट्रेटजी वीडियो में। लेकिन ये सब 6 से लेकर 10 तक मत कीजिए, वही सब दोबारा बातें 11th 12th में रिपीट होती है, उससे काम हमारा चल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो ये ठीक ठाक बुक है, आप आराम से 15-20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाई माजिद हुसैन। इस बुक का हमेशा नए एडिशन निकलते रहता है। अब तो खैर हमारे बीच में माजिद हुसैन रहे भी नहीं, लेकिन हाँ इस बुक का नया एडिशन हमेशा निकलते रहता है और ठीक ठाक बुक है। नॉट अ ग्रेट बुक, नॉट अ बैड बुक, बट इट सर्व्स योर पर्पस। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, गुड इनफ है, आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। इसमें भी कुछ कुछ चैप्टर्स स्किप करने हैं जो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये दोनों बुक्स, ये तो हिस्ट्री की बुक, हाँ ये भी आपको मन करे तब पढ़िएगा। अगर मैं इसको नंबर 14 को पर्सनली उतना रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, नहीं भी पढ़ेगा तो काम चल जाएगा। अब रही बात नंबर 13 की, ये बुक उन लोगों के लिए है, और हाँ ये भी हिंदी में अवेलेबल है, ये भी हिंदी में अवेलेबल है, ये भी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 13 वाली बुक हिंदी में अवेलेबल नहीं है, और ये बुक बेसिकली उन लोगों के लिए जो ज्योग्राफी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आपके पास टाइम हो तो इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला सेक्शन कर सकते हैं। और ये नई बुक है, अच्छी बुक है ये, भूमिका सैनी की। तो ये आप कर सकते हैं। और ये बुक हिंदी में अवेलेबल नहीं है, वैसे मैंने सर्च किया था, फ़िलहाल तो हिंदी में माइट भी नहीं आया है। तो एक और इसका एक अल्टरनेटिव बुक वही इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी बाई माजिद हुसैन है, वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से नंबर 12 तक कर लेंगे तो चल जाएगा। नंबर 13 और नंबर 14 की उतनी ज़रूरत नहीं है। 14 तो मत ही कीजिए, मैंने ऐसे अंत में लिख दिया कि बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा डर होता है कि ये एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी। इसमें भी न्यू एनसीईआरटी में भी 6, 7, 8 जो कि एक दिन में ख़त्म होता है। 9th और 10th नहीं करना होता है, और 11, 12 करना होता है, जो कि मन हो तो कर लीजिएगा। और ये भूमिका सैनी वाली बुक में भी बस करना हो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कीजिएगा। और तो ना अब हम एड्रेस करते हैं इस क्वेश्चन को कि एनसीईआरटी कितनी ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से जो इस पूरे वीडियो का ये जो पूरा मैंने इतनी बातें बताई हैं, इसका एक तरह से जो निष्कर्ष यही निकल के सामने आता है कि हाँ एनसीईआरटी बस फ़िलहाल ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, बाकी सब वही है। और हाँ मैंने कुछ नए सोर्सेस ऐड करवा दिए हैं, बट ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी यहाँ भी कम्प्लीटली बेस बन जाएगा। और बात है कि एनसीईआरटी में दी हुई चीज़ें और जगह भी दी हुई होती है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि साइंस का एनसीईआरटी पढ़ के ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। और वो सब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस में कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी का 6, 7, 8, 9, 10th की बुक पढ़ के टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। 11, 12 में 4 बुक है, 4 में 2 करना है। हिस्ट्री में भी 6, 7, 8 बहुत पतली पतली बुक्स है, 2 दिन में ख़त्म होती है। 9, 10 का मत पढ़िएगा, 11, 12 का मन हो तो कर लीजिए। हिस्ट्री बिल्कुल ऑप्शनल है आपके लिए। तो बस यही थी कंप्लीट बुक लिस्ट। इसके बाद मैं स्ट्रेटजी वीडियो बनाता हूँ, उसमें फिर बताऊँगा कि कैसे अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से टैकल करना है। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू।